हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हम देनदारियों को और संपत्ति को देख चुके हैं। आज हम बैलेंस शीट को देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज शाम को आपकी सेकंड वीडियो भी आ जाएगी। आज हम देखेंगे अभी वर्तमान में बैलेंस शीट को देखने वाले हैं। बैलेंस शीट क्या है, कितने प्रकार से बैलेंस शीट निकाला जाता है, इन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बैलेंस शीट क्या है? बैलेंस शीट। आखिर बैलेंस शीट होता क्या है? आप पढ़ते होंगे। बैलेंस शीट सामान्य भाषा में अगर हम समझे बैलेंस शीट क्या होता है तो समझिएगा। देखिए, तो बैलेंस शीट क्या है समझिएगा कि एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी है। एक कंपनी जो भी एक जो क्या कर रही है, एक व्यवसाय कर रही है। और व्यवसाय कर रही है तो प्रत्येक साल ये क्या करती है, प्रत्येक वर्ष एक फाइनेंशियल ईयर में क्या करती है, बोल सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में क्या करती है, ये अपने व्यवसाय का क्या करती है, वित्तीय स्थिति को बताती है कंपनी। वित्तीय स्थिति को कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, कितनी हमारी संपत्ति है, कितने हम शेयर होल्डर्स हैं, कितने शेयर है, कितना अंश हमने बोल सकते हैं शेयर होल्डर्स को दिया है। इन सभी चीजों को एक कंपनी क्या करती है, अपने व्यवसाय के बारे में हर वित्तीय वर्ष में अपनी वित्तीय स्थिति को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को वहां पर दर्शाती है। समझ रहे हैं? तो इसी को ही बैलेंस शीट कहा जाता है। क्लियर? तो इसी को ही क्या कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। तो अगर हम बैलेंस शीट क्या है देखें तो शॉर्ट में क्या होगा कि फाइनेंशियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वित्तीय स्थिति है, जैसा भी आप समझिए। यह क्या है, यह एक ऐसा समझ लीजिए, बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वित्तीय स्थिति है जिसे जिसे कंपनी प्रत्येक वर्ष याद रखिएगा, जिसे कंपनी प्रत्येक वर्ष वित्तीय वित्तीय वर्ष में या प्रत्येक वर्ष में वित्तीय वर्ष में क्या करती है, बनाती है या फिर जारी करती है, बनाती है या फिर जारी करती है। समझ रहे हैं? मतलब हर साल वो अपने वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में क्या करती है, कंपनी अपनी वित्तीय स्थिति को, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाती है। समझ रहे हैं? अब इस बैलेंस शीट में क्या क्या दर्शाया जाता है किसी कंपनी के द्वारा, समझिएगा। इस बैलेंस शीट में क्या क्या दर्शाया जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में क्या क्या दर्शाया जाता है, क्या क्या दर्शाया जाता है, इंपॉर्टेंट है यही। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा कि किसी बैलेंस शीट में क्या क्या दर्शाया जाता है जब कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर में, जो किसी वित्तीय ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर में अपने बोल सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाती है, तो उसमें किन किन चीजों का उल्लेख किया जाता है। ठीक, तो देखिएगा उसमें सबसे पहले अब हम बात करते हैं, तो इसको याद रखिएगा, तीन चीजों का उसमें उल्लेख किया जाता है। अब वो तीन चीजें क्या क्या है समझिए, उस तीन चीज क्या क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाती है, तो याद रखिएगा, तो सबसे पहले उसमें वो अपने एसेट्स के बारे में मतलब अपनी संपत्ति, कितनी उसकी संपत्तियां हैं उसके बारे में दर्शाती है कि वर्तमान में उस कंपनी की कितनी संपत्ति है। ठीक है। दूसरा है लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बारे में मतलब बोल सकते हैं देनदारियों के बारे में। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि लायबिलिटीज मतलब आप इसको आप उधारी की, कितनी कंपनी की अभी कर्ज है, कितना उधारी है कंपनी के पास, इसको दर्शाया जाता है। और तीसरा दर्शाया जाता है शेयर होल्डर्स को, होल्डर्स शेयर होल्डर इक्विटीज को। समझ रहे हैं? मतलब जो बोल सकते हैं जो आपके यहाँ शेयर धारक है, जो भी कंपनी का अंश लिए हुए हैं, जो कंपनी का हिस्सा लिए हुए हैं, इन सभी चीजों को दर्शाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि किसी बैलेंस शीट में किन किन चीजों को उल्लेख किया जाता है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले संपत्तियों को उल्लेख किया जाता है, कितना उसमें उधारी है कंपनी का उसको किया जाता है, और उसके अलावा इक्विटीज को, कितने कितने इक्विटीज, कितने कितने लोगों के पास कितना परसेंट पे जारी किया गया, कितना परसेंट है, इसको दर्शाया जाता है। समझ रहे हैं? तो तीन इंफॉर्मेशन बताया जाता है बैलेंस शीट में। ठीक, क्लियर है? अब आप समझिएगा इसको बैलेंस शीट क्यों कहते हैं, आखिर इसको बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है, मतलब बैलेंस क्यों कहते हैं इसको। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी एसेट्स हैं, जब भी कंपनी अपने फाइनेंशियल ईयर में जब भी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है, तो हमेशा किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूं, तो उसकी संपत्ति हमेशा, जो एसेट्स है वो याद रखिएगा, ये हमेशा उसके उधारी मतलब लाइबिलिटीज प्लस जो शेयर होल्डर या बोल सकते हैं शेयर होल्डर इक्विटीज, एसेट या इक्विटी डायरेक्टली लिख लीजिए। ठीक है। तो हमेशा उसकी जो संपत्ति है वो उसकी उधारी और शेयर होल्डर इक्विटी के बराबर होती है। समझ रहे हैं? और इन्हीं दोनों को मिलाकर ही मतलब जो भी, जैसे मान लीजिए इसमें 100 करोड़ है और इसमें मान लीजिए ये है आपका 50 करोड़ है, तो लाइबिलिटी संपत्ति एसेट्स हमेशा कितना रहेगा, 150 करोड़ रहेगा। समझ रहे हैं? मतलब ये दोनों के बराबर होता है। क्लियर है? तो इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करती है, तो याद रखने हमेशा एसेट्स जो है
है संपत्ति जो है वो लायबिलिटीज उधारी और उसके इक्विटी के बराबर होती है। ठीक, इसको अगर हम इसका फॉर्मूला भी हो गया, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर। और इसी को ही, क्योंकि ये क्या कर रहा है, बैलेंस जमा रहा है, देखिए दोनों के बीच में बैलेंस जमा रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन कहते हैं, समझ रहे हैं। तो इसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है, बैलेंस शीट इक्वेशन। तो क्या है बैलेंस शीट इक्वेशन, क्वेश्चन आया तो याद रखिएगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर और की जो इक्विटी है वो। क्लियर है। तो ये तो है कि बैलेंस शीट में किन किन बातों को उल्लेख किया जाता है। क्लियर। अब कैसे निकाला जाता है, कितना प्रकार है, कितने मेथड है निकालने का। ठीक है, अगर हम मेथड्स की बात करते हैं, किसकी मेथड्स की, बैलेंस शीट को निकालने की, बैलेंस शीट निकालने का। ठीक है, बैलेंस शीट निकालने की निकालने का कितना तरीका है, तो याद रखिएगा इसके दो तरीके हैं बैलेंस शीट निकालने के। कितने तरीके, दो तरीके, दो मेथड है बैलेंस शीट निकालने का। तो कौन कौन सा दो तरीका है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो पहला तो तरीका है, पहला होता है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। पहला क्या है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा है वर्टिकल, दूसरा है वर्टिकल बैलेंस शीट, दूसरा है वर्टिकल बैलेंस शीट। ठीक है, क्लियर है। पहला है आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा है वर्टिकल। मतलब एक हॉरिजॉन्टली निकाला जाता है, एक क्षैतिज रूप से, और दूसरा निकाला जाता है वर्टिकल, मतलब ऊर्ध्वाधर रूप में उसका निकाला जाता है। अब कैसे निकलेगा समझिएगा। ठीक है, इसको मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखिए बैलेंस शीट जब भी आप हॉरिजॉन्टल निकालेंगे तो एक पेज रहेगा। ठीक है, आपको दिखेगा एक सामने में फ्रंट में एक पेज दिखेगा, और वहां पर ये दो ऐसे ये बने रहेंगे, दो डिब्बे बने रहेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दो डिब्बे बने रहेंगे। अब ऐसा समझिए, ठीक, डायग्राम में मत जाना, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लेफ्ट वाला जो रहता है, इसी में लिखा रहता है एसेट्स के बारे में, इसमें कम संपत्ति के बारे में लिखा रहता है, और इसमें लिखा रहता है राइट वाले में इक्विटी प्लस उसके लाइबिलिटीज के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में लिखा रहता है। ठीक है, मतलब लाइबिलिटीज और इक्विटी जो है इस राइट में लिखा रहता है, याद रखिएगा राइट में लिखा रहता है। और ये लेफ्ट में क्या लिखा रहता है, लेफ्ट में लिखा रहता है एसेट्स को लिखा रहता है। क्लियर है, यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है ना। वर्टिकल शीट, जब भी हम किसी बैलेंस शीट के हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज करते हैं, तब लेफ्ट में किसको दर्शाया जाता है, तो लेफ्ट में दर्शाया जाता है एसेट्स को दर्शाया जाता है, और राइट वाले में कॉलम में दर्शाया जाता है इक्विटी और लाइबिलिटीज को। क्लियर। अगर हम वर्टिकल बैलेंस शीट निकालते हैं, तब याद रखिएगा ऊपर इस तरफ ऐसे दर्शाया जाता है, यहाँ एक नीचे एक डब्बा यहाँ रहता है, और दूसरा यहाँ पर बना रहता है कुछ इस प्रकार दूसरा। ठीक है, और ऊपर ये वाला जो ऊपर वाला है, इसमें हमेशा रहता है एसेट्स, इसमें रहता है, याद रखिएगा एसेट्स रहता है, और नीचे में इधर रहता है इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इक्विटीज प्लस लाइबिलिटीज। क्लियर है। तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट में एसेट्स रहेगा, और वर्टिकल बैलेंस शीट जब निकालेंगे तो एसेट्स हमेशा ऊपर में रहेगा। वर्तमान में कौन सा तरीका यूज करते हैं, वर्तमान में सर्वाधिक जो है कौन सा तरीका यूज किया जाता है बैलेंस शीट निकालने के लिए, तो याद रखिएगा वर्टिकल यूज किया जाता है। मतलब एसेट्स वाले पोर्शन ऊपर रहता है और नीचे रहता है इक्विटी और लाइबिलिटीज वाला। क्लियर है, आ रहा है समझ में। अब ये तो हुआ कि कौन कौन से तरीके हैं किसी बैलेंस शीट को निकालने के लिए। अब हम देखते हैं कि एसेट्स भी तो अलग अलग तरीके से निकालते हैं, इक्विटी भी अलग अलग तरीके से निकालते हैं, समझ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोई एसेट्स जो है, कोई एसेट्स या बोल सकते हैं संपत्ति है, यह भी एसेट्स, ऐसे लिख लीजिएगा, एसेट्स एसेट्स भी दो प्रकार के होते हैं। एसेट्स भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्लियर है। जो संपत्तियां हैं वो भी कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के होंगे। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, पहला है करेंट एसेट्स। आप बार बार पढ़ते आ रहे हैं करेंट एसेट्स के बारे में, जिसको आप क्या बोलते हैं, वर्तमान संपत्ति आप बोल सकते हैं। ठीक है, वर्तमान संपत्ति। और दूसरा अगर हम बात करते हैं, दूसरा अगर मैं बात करूं, तो दूसरा होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स। ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब आप इसको, ये है वर्तमान, याद रखिएगा करंट में है, और ये वर्तमान नहीं है, यह है नॉन करेंट एसेट्स है। अब आप समझिएगा करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स में क्या अंतर है। ठीक, अब करेंट एसेट्स की बात करें तो इसको क्या है, ये ऐसे ऐसी संपत्ति या ऐसा एसेट्स बोल सकते हैं, ऐसी संपत्ति जिसे कंपनी एक वर्ष के भीतर, एक वर्ष के भीतर कैश में कन्वर्ट कर ले, कैश में क्या कर ले, बदल ले, वही
संपत्ति क्या कहलाती है, करेंट एसेट्स कहलाती है। क्लियर है? मतलब कंपनी के पास जो भी संपत्ति है और ऐसी संपत्ति अगर जो है कंपनी अगर कैश में बदल ले वो भी 1 साल के भीतर, उसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको करेंट एसेट्स बोलते हैं। तो सबसे फ्लो, सबसे बोल सकते तरलता में एसेट्स जो संपत्ति है जो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वो तो कैश ही है। ठीक है? तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है गोल्ड है, गोल्ड को आप आसानी से कर सकते हैं। जो आपकी उधारी है, जो आप किसी को बोल सकते हैं बिल, ऐसा बोल सकते हैं, जो आपकी बिल है किसी को आप दिए हो, उधारी दिए, उसको भी आप आसानी से ले सकते हो। ठीक है? और आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो कई सारी चीजें हैं जिसको आप 1 साल के भीतर क्या कर सकते हैं, संपत्ति मतलब कैश में बदल सकते हैं, ऐसी संपत्ति को, जिसको क्या कहा जाता है, करेंट एसेट्स कहा जाता है। और नॉन करेंट एसेट्स किसको बोलेंगे, ऐसी संपत्ति बोल सकते हैं जिसे, ऐसी संपत्ति जिसे 1 वर्ष, 1 वर्ष के बाद, या बोल सकते हैं 1 वर्ष के बाद, या 1 वर्ष के बाद, या 1 वर्ष से कम के बगैर नहीं बदला जा सकता है, 1 वर्ष के बाद कैश में, कैश में बदला जा सकता है। ठीक है? या फिर 1 वर्ष के अंदर कैश में नहीं बदला जा सकता, उसको क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। मतलब ऐसी संपत्ति जो भी आपकी है, आप खुद समझिए कि कोई ऐसी संपत्ति होगी आपके पास जिसको आप तत्काल कैश में नहीं बदल सकते। वो कौन कौन सा हो सकता है, लैंड हो सकता है। ठीक है? आपके पास जो भूमि है, जमीन है, क्या आप उसको तत्काल करे कैश में बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते। ठीक, आपकी जो मशीन बोल सकते हैं, मशीन है वो भी है। ठीक है? आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक सेकेंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है? शॉर्ट टर्म किस में आ रहा है, ये आ रहा है करेंट एसेट्स में। नॉन करेंट एसेट्स में क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आपके पास जो कंपनी है, उस जो बिल्डिंग में है उसको आप नहीं बदल सकते। कई सारी चीजें, फैक्ट्रीज है, कई सारी चीजें हैं जिसको आप 1 साल में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको आप क्या बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, आ रहा समझ में? तो ये तो रहा आपका बैलेंस शीट। पहले अभी हम समझ गए एसेट्स क्या होता है, उससे पहले हम समझे थे कि बैलेंस शीट क्या होता है। बैलेंस शीट की विशेषताएं भी हम देख लेते हैं क्या है, उसके बाद में पहले आपको मैं बैलेंस शीट क्या एक डेफिनेशन दिखा देता हूं, उसके बाद उसकी विशेषता दिखा देता हूं। ठीक है? क्या है, उसके बाद हम इक्विटी को पढ़ेंगे, बाकी आपको एसेट्स तो समझ में आ गया होगा। ठीक, देखिए बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट एक विवरण है जो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। अभी बताएं, प्रत्येक वर्ष आपकी जो व्यवसाय है, जो आपकी कंपनी है, वो जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, उसके वित्तीय स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दर्शाता है, स्थिति को दर्शाता है। यह व्यापार और लाभ एवं हानि खातों की तैयारी के बाद लेखांकन अवधि के अंत में बोल रहा है, लेखांकन जब भी होता है उसकी अवधि के अंत में व्यवसाय की जो संपत्ति है, देखिए संपत्ति और देनदारी को रिकॉर्ड करता है। देखिए अभी मैं आपको बताया था, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, आपकी देनदारी मतलब जो लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ठीक है? तो उसके साथ साथ देनदारी के साथ साथ इक्विटी को भी याद रखिएगा, संपत्ति, देनदारी और इक्विटी तीनों को आपके व्यवसाय के बारे में दर्शाता है, इसी को बैलेंस शीट कहते हैं। क्लियर है? अब इसकी विशेषता देखते हैं, तो देखिए विशेषता में क्या हो जाएगा, इसे अंतिम खाता क्या होगा, पहला पहला होता है, इसे अंतिम खाता का अंतिम चरण माना जाता है। ठीक है भाई, आपके व्यापार का अंतिम समय में, साल के अंतिम समय में जब आप उसका स्थिति को दर्शाते हैं, वही तो फाइनेंशियल स्थिति को दर्शाते हैं, वही आपका अंतिम चरण होता है। और ये आपके किसको बारे में बताता है, आपके अंतिम खाते के बारे में बताता है, आपकी कंपनी का अंत में, साल के अंत में आपकी कंपनी के खाते में क्या है, कितना है, उस सब के बारे में बताता है। दूसरा, इसमें दो पक्ष अर्थात परिसंपत्तियों और देनदारी के तहत दर्ज लेन देन शामिल है। अभी बताया था संपत्ति और देनदारी है। संपत्ति को बाई ओर और देनदारी को दाई ओर लिखा जाता है। अभी बताया ना, ये वाला अगर आप वर्टिकल निकालोगे तो इस पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल निकालोगे तो संपत्ति एसेट्स यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ पर लायबिलिटीज प्लस इक्विटी को लिखा जाता है। आ रहा समझ में? यहाँ इक्विटी नहीं दिया है लेकिन आप लिख लीजिएगा, इक्विटी यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, दोनों पक्षों का योग सदैव बराबर होता है। अभी बताया था मैं, है ना, एसेट्स इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, दोनों पक्षों का योग हमेशा बराबर होता है, प्लस इसमें आप इक्विटी एक्स्ट्रा डाल लीजिएगा। यह एक बयान है, कोई लेखा जोखा नहीं, याद रखिएगा, लेखा जोखा नहीं, यहाँ पर इसका अंकेक्षण नहीं कर रहे हैं, ये केवल और केवल आपका स्थिति को दर्शा रहा है। ठीक है? बैलेंस शीट व्यापार की वित्तीय स्थिति का खुलासा करती है। ठीक है? वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, आपकी स्थिति वर्तमान में व्यवसाय की, उसके बारे में खुलासा करती है। ये तो रहा इसका विशेषता। क्लियर है? आ रहा समझ में? बाकी तो आपको मैं बता चुका हूं कि उसके क्या है, कैसे है, ये आपको समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूं। करेंट एसेट्स और आपका नॉन करेंट एसेट्स किसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि लायबिलिटीज किसको कहा जाता है। ठीक, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज भी कितने प्रकार के होते हैं, जो उसकी देनदारियां हैं, जो उधारी है, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसको देखते हैं। तो अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज की, तो लायबिलिटीज
लाइबिलिटीज भी कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज भी कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के, और ये भी सेम उसी की तरह है। पहला होता है करेंट, पहला होता है करेंट, एक सेकेंड, करेंट लाइबिलिटीज, और दूसरा होता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। पहला होता है करेंट होता है और दूसरा होता है नॉन करेंट। तो आपका करेंट एसेट्स क्या था, जिसको 1 साल के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर हम इस यहाँ उधारी की बात करें, तो करेंट जब भी शब्द आएगा इसमें, तो याद रखना 1 वर्ष के भीतर की ही बात आती है। तो ऐसी उधारी या ऐसा कर्ज बोल सकते हैं, ऐसा कर्ज जिसे 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 1 वर्ष के भीतर, 1 वर्ष के भीतर क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं आप, करेंट एसेट्स बोलते हैं, करेंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। और जिसको 1 साल के बाद, जिसको 1 वर्ष के बाद जिसको क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा, उसको आप क्या बोलोगे, नॉन करेंट लाइबिलिटीज बोलोगे। समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि कौन सा ऐसा लोन हो सकता है या कर्ज हो सकता है जिसको 1 साल के भीतर करेंगे, तो बोल सकते हैं आप शॉर्ट टर्म लोन, जिसको केवल कुछ समय के लिए लिया गया है, और लॉन्ग टर्म लोन जिसको आप बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। ये क्या होगा, ये आपके लिए होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आएगा, जिसको आप 1 साल के बाद पे करते हैं। क्लियर है। उम्मीद करूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इसी सब को ही आप शेयर होल्डर को तो बता नहीं सकते, क्योंकि शेयर होल्डर तो अपने में ही कई अलग अलग उसमें कई अलग अलग लोग उसको लेके रखे रहते हैं, ठीक है। तो इसी लाइबिलिटीज को, मतलब आप बोल सकते हैं इसी एसेट्स हुआ, एसेट्स हुआ यहाँ पर संपत्ति, बराबर जो भी लाइबिलिटीज है प्लस जो भी आपके यहाँ पर इक्विटी है, इन सभी को याद रखिएगा, इन सभी को क्या कहा जाता है, इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं। क्लियर है। अच्छे से समझिएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसके लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक टॉपिक और होने दो, उसके बाद मैं सबका या जो 4-5 टॉपिक हुआ है उसका एमसीक्यू लेकर आऊंगा। जितना हो सकता है उतना आपसे एमसीक्यू कराने की कोशिश करूंगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।